बच्चों, आपका इस नए क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसके बाद कंपोनेंट निकालना सीखा हम लोगों ने, डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीखा, कंपोनेंट ब्रेक करना सीखा, बहुत सी बातें सीखी। तो अब आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। जैसे दो क्वांटिटी होता है, जैसे मान लीजिए 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 आता है, तो ये तो अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन हुआ। लेकिन वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के कुछ अलग रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स के हिसाब से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आज का हमारा टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है जिसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन का दूसरा तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए, फिजिक्स बड़ी मज़ेदार चीज़ है। फिजिक्स में आप अगर उसके नाम को ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत कुछ तो उसका नाम ही बतला देता है। जैसे यहाँ देखिए, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट से पता चल रहा है क्या कि इसका प्रोडक्ट जो है स्केलर होगा। यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। ये नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैसा आएगा? स्केलर आएगा। इधर भी आप देखेंगे तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आएगा? वेक्टर आएगा। तो जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आएगा तो वैसे प्रोडक्ट को या मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे तो मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस से भी दिखाते हैं, डॉट से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब स्केलर और वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस रहे, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग डॉट का यूज करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग क्रॉस का यूज करते हैं। तो जिस चीज़ का यूज करते हैं उसी के आधार पे इसका नाम भी रख देते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट में चूंकि डॉट का यूज करते हैं इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस का यूज करते हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे अगर ए एंड बी है, ए एंड बी है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन दिखाना हो तो इसको डॉट से दिखाते हैं, A डॉट B। तो इसका मतलब हो गया ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। या स्केलर प्रोडक्ट, यानी डॉट से जब भी दिखाएंगे तो इसका मतलब होगा इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। उसी तरह से अगर हम क्रॉस से इसी को डिनोट करें, A क्रॉस B, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। चूंकि इसमें क्रॉस का यूज कर रहे हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया? वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट हो गया। तो आप लोग समझ गए इसके नाम से कि स्केलर अगर दो वेक्टर है, ए एंड बी है, मान लीजिए, उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो अगर स्केलर होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं या उनको प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो आएगा प्रोडक्ट वो अगर वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन वेक्टर by
a second vector so as to produce a scalar is called a scalar product or dot product of टू वेक्टर्स। आप लोगों ने देख लिया कि अगर एक वेक्टर है जिसका मल्टीप्लिकेशन हम एक सेकंड वेक्टर से करते हैं, इस तरह से करते हैं कि उससे एक स्केलर प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ये फर्स्ट वेक्टर मैंने समझाया था, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं हो पाए तो कभी कुछ छूट जाए तो आप उसको पॉज करके फिर से नोट कर सकते हैं। सेकंड आप आते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़े थे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें क्या आएगा? प्रोडक्ट क्या आएगा? वेक्टर आएगा। तो इसका डेफिनेशन होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन वेक्टर बाय a second vector so as to produce a vector is called vector product or cross product of two vectors। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन वेक्टर बाय सेकंड वेक्टर सो एज टू प्रोड्यूस अ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से इस तरह से मल्टीप्लाई करना कि जो प्रोडक्ट मिले वो भी वेक्टर मिले। जैसे मैंने बताया ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर एक वेक्टर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और इसमें क्या था? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब डेफिनेशन दोनों का आप लोग समझ गए। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या समझाया था? स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट निकालें तो हमको क्या मिलना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी मिलनी चाहिए। तो हम लोग
एक दो वेक्टर लेते हैं। सपोज एक वेक्टर है ए एंड दूसरा वेक्टर है बी। सपोज ये वेक्टर हो गया ए और दूसरा वेक्टर क्या है, ये है बी, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स A and B with an angle theta between them. मतलब दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो द स्केलर प्रोडक्ट of vectors A and B is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट से A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, AB cos थीटा। यहाँ A एंड B क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर है, ठीक है। अगर हमको डॉट प्रोडक्ट कैसे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, A डॉट B और इसको लिखेंगे हम लोग AB cos थीटा। यहाँ A जो है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, B जो है वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है। आप लिख लीजिए वेयर A एंड B, ये A एंड B जो है आर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड theta is the angle between them. Since A, B, cos theta are scalars, the product A dot B is also scalar। हमने क्या बताया, A क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A है, B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B है, और cos थीटा, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन A एंड B। तो A B cos थीटा तीनों क्या है, स्मॉल स्केलर है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, स्केलर होगा। इसलिए A डॉट B क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, वो आप नोट कीजिए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as the product of magnitude of one vector। सपोज A को मान लेते हैं, A एक वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, A हो गया, A वेक्टर का, एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर B cos theta along the
डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए। ये कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, एक वेक्टर सपोज ए है तो स्केलर प्रोडक्ट होगा ए और उसका मल्टीप्लिकेशन बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये नेक्स्ट पेज में हम लोग ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। सपोज हम लोग एक वेक्टर हम लोगों ने ए लिया था, ठीक है, ये ए था, और सपोज ये वेक्टर क्या है, बी है, और इनके बीच एंगल कितना है, थीटा है। अगर इसका कंपोनेंट बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग हम लोग लें तो वो क्या होगा, ऐसे होगा, यही होगा, ये हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था अगर ये बी है और यहाँ थीटा है तो थीटा से सटा हुआ वो क्या हो जाता है, बी कॉस थीटा हो जाता है, यानी यहाँ तक क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा था। इसी तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग निकालते हैं, ये ए है, इसका कंपोनेंट बी के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये फिगर 1 मान लीजिए, ये फिगर 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम फिगर 1 से क्या होगा, डेफिनेशन क्या बोला था कि ए के अलॉन्ग अगर बी का कंपोनेंट होगा तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अलॉन्ग ए। तो इसका मैग्नीट्यूड इसके अलॉन्ग ए बी कॉस थीटा है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड ए के अलॉन्ग कितना हो गया, बी कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटू स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी along the direction of A, यानी A इंटू बी कॉस थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब फ्रॉम पी फिगर 2 इस फिगर से लेते हैं, फ्रॉम फिगर यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट बी, यहाँ बी डॉट ए लेते हैं, सपोज ये बी था, बी क्रॉस ए, सॉरी डॉट प्रोडक्ट बना है, बी डॉट ए। बी डॉट ए क्या होगा, बी के अलॉन्ग ए का कंपोनेंट, बी के अलॉन्ग बी इंटू ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग, यानी कि बी इंटू स्केलर कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट निकालेंगे ए का बी के अलॉन्ग, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी बी इंटू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, यानी कि बी ए कॉस थीटा। तो आपने देख लिया यहाँ से ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा हो गया, और बी डॉट ए क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ आप लोग देख लिए कि क्या हो गया,
ए बी कॉस थीटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बी ए कॉस थीटा भी क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी आ गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is a scalar quantity। तो हम लोगों ने इतनी देर से क्या जाना, यही जाना कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का, वो स्केलर क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इस स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो हम लोग निकाले, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहली बात, फोर गिवन वेक्टर्स A and B, the value of the scalar product depends upon the angle theta between them। क्या कह रहा है कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसके बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? सिंपली ए डॉट बी क्या आ रहा है, ए बी कॉस थीटा आ रहा है, यानी कॉस थीटा का मान अगर चेंज करेगा तो डेफिनेटली ए डॉट बी का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। तो केसेस लेते हैं, जैसे पहला केस ले लेते हैं, फोर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में क्या होगा, ए डॉट बी ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, थीटा 0 हो गया, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू 1 ए बी। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, यानी ए बी इंटू 0 हो गया। फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, यानी आप पहला देखिए, थीटा इज इक्वल टू 0 है, यानी सपोज एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये पूरा क्या है, ये बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री है, तो इनका सिंपली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन ए बी हो जाएगा। दूसरा केस है 90 डिग्री, यानी सपोज ए है ये और दूसरा बी हो जाए, इनके बीच एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 होने का एक और कारण है, मैंने बताया था कि ए डॉट बी क्या होता है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के कंपोनेंट से ए के अलॉन्ग, तो जब 90 डिग्री पे होता है तो कंपोनेंट 0 होता है, क्योंकि 90 डिग्री टोटल का टोटल बाई एक्सिस पे ही है। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब 180 डिग्री, सपोज ये ए है और ये बी है। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डिग्री पे है, थीटा इज इक्वल टू 180 है,
तो इस केस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, यानी ये इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा -AB हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि थीटा पे कैसे डिपेंड करता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज, the dot product of two vectors obeys commutative law। यानी कह रहा है कि दो वेक्टर है, उनका मल्टीप्लिकेशन जो है स्केलर प्रोडक्ट वो क्या है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी अगर हम लोग लिखें A डॉट बी, ये क्या हो जाएगा A इंटू बी कॉस थीटा, दैट मीन्स ए बी कॉस थीटा। उसी तरह B डॉट A अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा B इंटू ए कॉस थीटा, यानी इसको भी हम लोग ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको आगे रखें पीछे रखें कोई फ़र्क नहीं है, यानी यहाँ से क्या हो गया ये दोनों सेम ही हो गया, यानी A डॉट बी क्या होगा B डॉट A के इक्वल होगा। तो यही तो कम्यूटेटिव लॉ है, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, थर्ड, द डॉट प्रोडक्ट obeys distributive law। कम्यूटेटिव लॉ को ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। कैसे करता है देखिए आप, सपोज C इज इक्वल टू A प्लस बी। C एक वेक्टर है जो A एंड B के एडिशन के इक्वल है। देन क्या हो जाएगा, अगर एक तीसरा वेक्टर D लेते हैं, ठीक है, चौथा वेक्टर मान लीजिए A B और C वेक्टर, एक चौथा वेक्टर D लेते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं C से, यानी D को हम क्या कर रहे हैं, C क्या है A प्लस B है, तो D डॉट क्या हो गया A प्लस B। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं D डॉट A प्लस D डॉट B, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इसको हम फिगर के रूप में दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, सपोज ये एक वेक्टर है जो कि A है, दूसरा वेक्टर ये है जो कि B है, और एक तीसरा वेक्टर हो गया ये जो कि C है। C क्या होगा दिस प्लस दिस, यानी C इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, और एक चौथा वेक्टर है हमारा D, ये क्या है D। हमको D डॉट A प्लस B करना है। A प्लस B क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर D से डॉट करना है तो D के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट लेना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी कि इसके अलॉन्ग ये कंपोनेंट लेंगे हम लोग, तो दिस D इंटू इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस फिगर से देखें तो D डॉट A और D डॉट B के समेशन के बराबर होता है। तो ये A वेक्टर हो गया, इसका कंपोनेंट इस पे क्या होगा, यही हो जाएगा इतना, और B का कंपोनेंट इस पे कितना होगा, ये हो जाएगा, यानी दिस प्लस दिस कर सकते हैं, यानी D डॉट A क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और D डॉट B क्या होगा, B का कंपोनेंट यहाँ लेंगे तो D डॉट B ये हो जाएगा। तो D डॉट A प्लस D डॉट B कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो यानी कि हम लोग कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट यहाँ ले लिए तो ये हो गया, इसका कंपोनेंट यहाँ ले लिए, तो इन दोनों का सम आ गया D डॉट A प्लस D डॉट B, इसके इक्वल होगा D डॉट C। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर इसको समझ सकते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने देखा कि कम्यूटेटिव को तो फॉलो ओबे करता ही है, डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं D डॉट A प्लस B इज इक्वल टू D डॉट A प्लस D डॉट B, यही क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि
ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। ठीक है, चौथा देखिए, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself gives a square of its magnitude। यानी क्या कह रहा है कि अगर हम a को a से ही डॉट प्रोडक्ट कर दें या स्केलर प्रोडक्ट कर दें तो ये क्या मिलेगा हमको, a स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर है, ये मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, तो देखिए ए डॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू कॉस थीटा। अब ए सेम अपने ही से खुद का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ए से कितना बनाएगा, यानी ये ए है, ये भी ए है, तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 हो गया ना, यानी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी ये हो गया a इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। यानी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर का क्या होगा, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड ही ये है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर सपोज लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, यानी कि सेम अगर वही वेक्टर है उसका हम लोग उसी से प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, तो वो सिंपली उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे सिमिलरली अब इसी तरह से सपोज एक वेक्टर है p प्लस क्यू एक वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे, तो मैंने क्या दिखाया था, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, a डॉट a के बराबर होगा। दूसरी तरफ p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा, यानी p प्लस क्यू डॉट क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने देखा था a स्क्वायर क्या होगा, a डॉट a होता है, तो p प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होगा, p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, p डॉट p, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसको किया, प्लस p डॉट q, फिर से q को p से, यानी q डॉट p, प्लस फिर q को q से, q डॉट q। तो यहाँ से आप देखिए p डॉट p क्या होगा, a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो p डॉट p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि p डॉट q लिखें या q डॉट p लिखें, सेम ही है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसको दोनों को इक्वल मान सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2p डॉट q प्लस q डॉट q क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, जैसे p डॉट p स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर q को इधर ले आइए, प्लस q स्क्वायर प्लस p डॉट q क्या हो जाएगा, 2pq कॉस थीटा, p डॉट q क्या होगा, pq कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया कि p प्लस q का होल स्क्वायर क्या हुआ, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम p माइनस q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, p माइनस q डॉट p माइनस q। ठीक है, और इसको भी उसी तरह से करेंगे, p डॉट p माइनस p डॉट q माइनस q डॉट p प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, q डॉट q, यानी कि p डॉट p स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस 2p डॉट q प्लस q स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p डॉट q क्या हो जाएगा, 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया p प्लस q
के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। उसी तरह से p माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसके आगे की प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। If A is perpendicular to B, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, A डॉट बी क्या हो जाएगा, A डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस, परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी ये 0 हो जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा हम अगर करते हैं, ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो निश्चित रूप से ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर हो। क्या क्या हो सकता है, अगर सपोज ए 0 हो जाए तो भी ए डॉट बी 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाए तो भी ए डॉट बी 0 हो जाएगा, और कॉस 90 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। यानी दो कंडीशन हो सकता है कि या तो ए 0 हो, या तो बी 0 हो, और या तो 90 डिग्री पे हो। तीन कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ लिख लेंगे, बट इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन there may be three conditions क्या क्या हो सकते हैं, a is equal to 0 और b is equal to 0 और a के परपेंडिकुलर क्या हो, b हो। यही तीन केसेस हो सकते हैं, और तो कोई केस हो नहीं सकता। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं वर्क, पावर, मैग्नेटिक फ्लक्स एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वर्क है, पावर है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये सब क्या है, ये सब स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले वर्क की बात करते हैं, तो वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू, वर्क को अगर हम लोग W से डिनोट करते हैं तो वर्क क्या होता है, F डॉट एस, फोर्स और उसके अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट Fs cos थीटा, यही होता है। इसी तरह से अगर पावर आप आगे पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए चिंता नहीं करें, हम लोग वर्क पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उसी तरह से पावर भी जो होता है, उसी तरह से पावर को अगर P से डिनोट करते हैं तो ये फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी Fb cos थीटा। ठीक है, यहाँ फोर्स हो गया F और B हो गया वेलोसिटी। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हैं। अब थीटा एंगल पे हमने देखा कि थीटा 90 डिग्री है तो 0 हो गया A डॉट बी। अब एक्यूट होगा तो क्या होगा और ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो अब अगर थीटा, इफ थीटा इज एक्यूट देन क्या होगा, A डॉट बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस जो है एक्यूट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जैसे ही वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, 90 से ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। इफ़ थीटा इज ऑब्ट्यूज देन A डॉट बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज में निगेटिव होता है। तो कॉस थीटा A डॉट बी, ये भी कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा निगेटिव इसलिए निगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं
डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका 1 होता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो सपोज हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो हम लोगों ने बताया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप होता है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप होता है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप होता है। और एक्स वाई जेड के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आसान है। अब यहाँ से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालें। सपोज आई कैप डॉट आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप हो गया इंटू कॉस आई और आई के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब आई का मैग्नीट्यूड क्या बताया था कि 1 होता है। आई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1, यानी 1 इंटू कॉस 0। कॉस 0 भी क्या होता है? 1, यानी कि आई डॉट आई क्या हो गया? 1 हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा? इसी तरह से अगर हम निकालेंगे जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, यानी सिंपली क्या हो गया? आई को आई से डॉट प्रोडक्ट निकालिए, जे को जे से निकालिए और के को के से निकालिए, तो आएगा क्या? 1 आएगा उसका वैल्यू। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकंड है आई डॉट अगर जे करते हैं, यानी आई को जे से डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस क्या हो जाएगा? आई और जे के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 होता है, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? सिमिलरली क्या हो जाएगा? सिमिलरली जे डॉट के या के डॉट आई भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी आई डॉट जे लिखिए, जे डॉट के लिखिए या के डॉट आई लिखिए, ये सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकालना हम लोग सीख गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डॉट प्रोडक्ट अगर यूनिट वेक्टर का निकालते हैं तो सेम यूनिट वेक्टर का उसी से अगर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और किसी अदर यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि हमेशा एक दूसरे के साथ आई जे के क्या करते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। इसलिए हमेशा आई को जे से करें, जे को के से करें, के को जे से करें, या जे को आई से करें, या के को आई से करें, या आई को के से करें, कैसे भी करें, इनके बीच 90 डिग्री एंगल होगा, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग कुछ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज पहला देखिए, मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू क्या है? ए एक्स है प्लस ए वाई है प्लस ए जेड है। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोगों ने कंपोनेंट में पढ़ा था कि यानी कि ए का एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट ए एक्स है, वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए वाई है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है? ए जेड है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स इसके मैग्नीट्यूड हो गया इंटू क्या कर देंगे? आई कैप कर देंगे, क्योंकि आई जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। ठीक है, सपोज एक वेक्टर बी है, बी को इसी तरह से लिख सकते हैं बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं।
ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, ए को क्या लिखे हैं, ऐसे लिखा हमने, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट क्या हो जाएगा, बी क्या है, ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यही होगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, सिंपली जैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसको लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप प्लस, अब इससे करेंगे बी ए वाई को बी एक्स से, बी वाई से, बी जेड से, तो ए वाई इंटू बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई इंटू बी वाई, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप इंटू के कैप प्लस, अब इसको करेंगे ए जेड को बी एक्स से, बी वाई से, बी जेड से, ए जेड इंटू बी एक्स के कैप इंटू के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब यहाँ से देख लीजिए, आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, जेड आई के क्या हो जाएगा 0, जे आई क्या हो जाएगा 0, आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, जे डॉट के क्या हो जाएगा 0, के डॉट आई क्या हो जाएगा 0। हम लोग पहले पढ़े सब 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री होगा तो cos 90 यानी 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। के डॉट जे क्या हो जाएगा 0 और के डॉट के क्या हो जाएगा 1। तो सिर्फ हमको बचेगा कौन, आई डॉट आई बचेगा, जे डॉट जेड बचेगा, सॉरी जे डॉट जे बचेगा, यहाँ पे ए वाई बी वाई, यहाँ पे हम लोगों ने गलत लिख दिया, ए वाई बी वाई क्या हो जाएगा, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई हो जाएगा जे डॉट जे, ठीक है। तो सिर्फ यही बचेगा, यानी ए एक्स बी एक्स बच जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये बचेगा, ए वाई बी वाई, फिर ये 0 ये 0 ये 0 ये बचेगा, प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी सिंपली क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स हो गया प्लस ए वाई बी वाई हो गया प्लस ए जेड बी जेड हो गया, ठीक है। अब हम लोग ए डॉट बी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी कॉस थीटा, यानी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसको लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला गया, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उसी तरह बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी एक्स रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। यही आ गया फॉर्मूला। थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। सिंपली एक फंडामेंटल चीज़ याद रखना है कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है 1 होता है। आई डॉट जे
जे डॉट के या के डॉट आई, यानी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर को जैसे ही स्केलर प्रोडक्ट करेंगे वो 0 हो जाएगा, और सेम को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। अलग अलग अगर है आई जे है या जे के है तो या के आई है तो वो 0 हो जाएगा। सिंपल, बस इसी का यूज़ किया, कुछ नहीं किया। और बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सब बहुत इजी है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, then what is the angle between a and b? ये कह रहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो a एंड b के बीच एंगल क्या होगा। सिंपल है, हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर कब होगा, जब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, यानी सेम वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर आता है। आप याद कीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए डॉट ए इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ए के जगह पे ए प्लस बी रख दिया है, तो एक के जगह पे हम ए प्लस बी रखेंगे तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी, ये क्या कर रहा है, a माइनस बी, जब इसका ये दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, तो स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, सिंपली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो गया माइनस a डॉट बी हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस बी डॉट ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ए डॉट बी डॉट ए सेम ही होता है, इसलिए स्क्वायर से लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, यानी ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो हम लोग को दिया हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए इसका चला गया, बी इसका चला गया, ठीक है। 2ab इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 0 डिग्री। तो सिंपली क्या हो गया, यानी थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 ही 0 होता है, कॉस थीटा 0, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये अब एक और आसान सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है सब कुछ, ठीक है। बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सब कुछ समझ में आता है। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड, प्रूव दैट इफ a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 0, then a and b are equal in magnitude। कह रहा है a डॉट बी
ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो बताना है कि ए और बी क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो सिंपली ए डॉट ए प्लस बी डॉट क्या कह रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ये क्या कह रहा है 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, यहाँ से क्या हो जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर इसको इधर से करेंगे तो प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी। तो ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, और माइनस बी डॉट बी भी क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, यानी 0, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। सिंपली प्रूफ हो गया, बहुत ईजी है। अब हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं, फाइंड द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का यूज करके दो वेक्टर का एडिशन बताना है। अभी तक हम लोग ए प्लस बी इज इक्वल टू सी किया था हम लोगों ने, तो अब डॉट प्रोडक्ट का यूज करके बताना है। तो सपोज दो वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ये ए हो गया और एक वेक्टर हो गया बी, ठीक है। इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, और ये रिजल्टेंट मान लीजिए ये क्या है हमारा, रिजल्टेंट क्या है, ए प्लस बी है, ये ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी हो गया। तो आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी। हम आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग पढ़े थे क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये सब कहाँ से आ रहा है ये रिजल्ट, सिंपली उससे कि सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमने पढ़ा था क्या, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर पढ़ा था ना, उसी का यूज तो कर रहे हैं। जब ए डॉट ए स्क्वायर तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, और ये बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, वो भी करता है। यानी ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। यानी ये सिंपली हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर ये हो गया, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको हम लोग पहले प्रूफ किए थे सिंपली, अभी हम लोग इसको प्रूफ कर दिए डॉट प्रोडक्ट से। सिमिलरली ऐसे ही अगर a माइनस बी को भी लेंगे तो बस यहाँ पे खाली माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ r इज इक्वल टू a माइनस बी, देन क्या हो जाएगा, r का मैग्नीट्यूड सिंपली बस वही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यानी डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लिए। तो आज काफ़ी हो चुका, काफ़ी लंबा क्लास हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। आज स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो गया, अगली क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद वेक्टर की थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आप सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आपके पास मैसेज जाएगा। आप नोटिफिकेशन को ऑन किए रहोगे तो नोटिफिकेशन जाएगा कि मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है। इसलिए आप
सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग फिर से मिलते हैं दोस्तों बच्चों नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।